यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों और सैम्पल पेपर को हल करवाने का उद्देश्य ये है कि बच्चे जो हैं, जो एनुअल एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर हो सकें। और ऐसे ही प्रश्न आपको, या कहा जा सकता है कि यही प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आप इन प्रश्नों को समझिए कि उन प्रश्नों को कैसे हल करना है, क्योंकि अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आता, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो आप अंग्रेजी की इस अपनी झिझक को, इस कठिनाई को दूर कीजिए, मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न है, वन हु हील्स इज। हील मतलब स्वस्थ, जो स्वस्थ करता है। तो स्वस्थ कौन करता है? मैनेजर, डॉक्टर, टीचर या सिंगर। तो वन हु हील्स इज आंसर रहेगा डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ही है जो स्वस्थ करता है। टीचर, टीचर जो है वो पढ़ाता है। वन हु टीच, सिंगर, वन हु सिंग्स अ सॉन्ग, जो गाना गाता है। सेकेंड नंबर है, शूमेकर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ। शूमेकर और उसकी पत्नी कहाँ रहते थे? लिव्ड इन अ फिल इन द ब्लैंक्स हाउस। बिग हाउस, ह्यूज हाउस, लिटिल हाउस या नन हाउस। तो शूमेकर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ लिटिल हाउस, वो एक छोटे से घर में रहते थे। बिगर यूजली वियर्स। अब बिगर मतलब होता है भिखारी। तो भिखारी क्या पहनता है? वियर मतलब पहनना। सूट पहनता है, गाउन पहनता है। ये रहेगा रैक्स, RAGS, या फिर कोट। तो इसका आंसर रहेगा रैक्स। रैक्स मतलब चिथड़े या फटे पुराने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 28th ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन। जो 28वां ओलंपिक गेम्स हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? सिडनी, एथेंस, सियोल या लंदन। तो 28वां जो ओलंपिक गेम्स हुआ था, जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था, वो हुआ था एथेंस में। द बॉय मेड अ क्राउन। लड़के ने क्राउन, मुकुट किससे बनाया था? या किस of trees bark, of the tree leaves, of the tree flowers, of the tree stem। तो लड़का जो है वो of the tree leaves, पेड़ की पत्तियों से उसने क्या बनाया था? क्राउन। और घोषणा किया था, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। टिक द अप्रोप्राइवेट मीनिंग वर्ड फॉर नेक्टर। नेक्टर यहाँ पे पूछ रहे हैं, टिक द अप्रोप्राइवेट मीनिंग। मीनिंग मतलब अर्थ। नेक्टर, नेक्टर मतलब अमृत। तो अमृत के समान यहाँ पर इसका मीनिंग जो है क्या है? ब्यूटी, ब्यूटी मीन सुंदरता। पॉइजन, बी और डी जो है दोनों पॉइजन पॉइजन दिख रहा है। सी दिख रहा है हमें ड्रिंक ऑफ गॉड। तो ये है, यही है हमारा आंसर, ड्रिंक ऑफ गॉड्स, नेक्टर, अमृत। कलाम से बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल वास। कलाम जब पढ़ते थे तो उनके बेस्ट फ्रेंड कौन थे? हिज मदर, हिज टीचर, हिज फादर या पक्षी रामनाथ शास्त्री। तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके बेस्ट फ्रेंड थे पक्षी रामनाथ शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आर यू बेल्ट इज रिटर्न टू। आर यू बेल्ट जो लिखा गया था वो किसने लिखा था? जॉन क्राइगर ने लिखा था, मिसेस लिपट ने लिखा था, मिसेस हनी ने लिखा था, या डैडी लॉन्ग लेग्स ने लिखा था। तो आर यू बेल्ट इज रिटर्न, तो ये लिखा था मिसेस लिपेट ने। द क्वारल बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल वाज अबाउट। जो माउंटेन, पहाड़ और गिलहरी के बीच में जो झगड़ा होता था वो किसके संबंध में होता था? लेंथ, लंबाई, साइज, आकार, एबिलिटी, क्षमता या क्वालिटी, गुणों के आधार पर। तो माउंटेन और स्क्वायरल के बीच जो झगड़ा होता था वो होता था साइज को लेकर। माउंटेन जो है गिलहरी को छोटी चूहिया कहता था, और इन दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ था तो वो साइज को लेके हुआ था, आकार को लेके हुआ था। फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, जिसको आपको सरल लग रहा है उसको आपको सबसे पहले फिल करना है। यहाँ पे वर्ड्स भी दिए गए हैं, आपको वर्ड्स को सोचना भी नहीं है। देखिए कितना ईजी है। अब पहला नंबर है, द थीफ वेंट आउट ऑफ साइट इन द। पहले तो मैं इन सभी का अर्थ आपको बता देती हूँ। ये जो वर्ड दिया गया है उसको फेयरीज, फेयरीज मतलब होता है परियां। थ्रो के द्वारा, बैटल युद्ध, विंक मतलब पलक झपकाना, और ग्लिम्स, ग्लिम्स से मतलब होता है झलक। तो द थीप वेंट आउट ऑफ साइट इन द। थीप मतलब चोर, चोर चला गया कहाँ से? चोर जो है वो हमारी आंखों के सामने से पलक झपकते ही गायब हो गया। अब पलक मतलब विंक, तो यहाँ पे आएगा द थीप वेंट आउट ऑफ साइट इन द विंक ऑफ एन आई। सेकेंड है, वी सा अ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द मून ऑन अ क्लाउडी नाइट। हमने देखा क्लाउडी नाइट, बादलों वाली रात में। किसका दृश्य देखा, किसकी झलक देखी हमने? चंद्रमा की। यहाँ पे आएगा ग्लिम्स। थर्ड नंबर है, वंस आई वाज पासिंग। जब मैं एक बार गुजर रहा था।
कहाँ से? थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल से। आफ्टर अ लॉन्ग, बहुत समय के बाद। तो बहुत समय तक क्या चला? तो बैटल, युद्ध चला। वी गॉट फ्रीडम, तब हमें आज़ादी मिली। तो बच गया क्या? फेयरीज आर इमेजनरी थिंग्स आर पर्सन, परियां जो होती है वो काल्पनिक चीजें या काल्पनिक व्यक्ति होते हैं, सच में तो ऐसा कुछ नहीं होता। राइट 5 थिंग्स इन यूर बैग, अब आपको 5 चीज़ों के नाम लिखना है जो आपके बैग में रहता है जब आप स्कूल जाते हैं। तो पहला चीज़ पेन, PN। अब हो गया सेकेंड नंबर बुक, BOOK। थर्ड नंबर हम लेते हैं तो होता है नोटबुक, NOTEBOOK, नोटबुक हो गया। अब उसके बाद फिर आपके पास क्या होता है? तो कंपास बॉक्स, COMPAS, कंपास बॉक्स, BOX। और आप वहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं? और उसके अलावा आप क्या रखते हैं अपने बैग में? तो खाने पीने की चीज़ें भी रखते हैं, तो आप लिख सकते हैं स्नैक्स, या फिर जो आप अपने कंपास बॉक्स में रखते हैं उन सब को लिख सकते हैं। आपको जो चीज़ याद आ रही है आप उस अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर है मेक निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव बनाना है आपको, नॉट लगाना है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट नंबर है दे आर साउटिंग, तो निगेटिव जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? दे आर नॉट साउटिंग, वे चिल्ला रहे हैं, तो वे चिल्ला नहीं रहे हैं, निगेटिव मतलब नकारात्मक। यू सा हिज नोज, अब ये क्या बनेगा? ये है पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये बन जाएगा यू डिड नॉट सी हिज नोज। यही एक ऐसा अकेला टेंस है जिसमें हम अफर्मेटिव से जब निगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू, तो ये बन जाएगा आई डू नॉट एग्री विथ यू। ठीक। अब अगला है राइट एडवर्ब ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण से आपको क्रिया विशेषण बनाना है। तो स्लो, स्लो का हो जाएगा स्लोली, SIOWLY। और टीडी, टीडी का हो जाएगा टीडीनेस, TIDINESS। लकी, लकी का हो जाएगा लकीली, LUCKILY। अब आपको बनाना है मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सामने में लाएंगे और हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। अ यंग मैन बॉट ऑल द बलून्स। अब देखिए यहाँ पे तो हमें हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे बॉट दिख रहा है, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है वो यूज हुआ है। तो ये बनेगा क्या? अ यंग मैन। सबसे पहले तो हमें इंट्रोगेटिव है मतलब हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना है, तो यहाँ पे लगेगा डिड, डिड अ यंग मैन ब्राइंग ऑल द बलून्स। सेकेंड नंबर है द यंग मैन वाज चाचा नेहरू। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। इंट्रोगेटिव में ये बात आपको ध्यान में रखना है कि विदाउट क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका आंसर जो है वो अधूरा है। अब सेकेंड नंबर है तो इसमें है हेल्पिंग वर्ब वाज, तो वाज को हम पहले लाएंगे, तो ये बनेगा वाज द यंग मैन चाचा नेहरू। और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, वर जो है हेल्पिंग वर्ब है तो ये सामने में आ जाएगा वर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। अब आपको नीचे में यूज करना है आर्टिकल। गंगा इज द हॉली रिवर, क्योंकि गंगा बहुत बड़ी नदी है। और सी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ये होगा ऑनेस्ट, क्योंकि आ रहा है, स्वर आ रहा है तो यहाँ पे लगेगा एन। राइट मॉर्निंग टू नाइट एक्टिविटीज़, आपको यहाँ पे मॉर्निंग से नाइट तक की आपकी एक्टिविटीज़ को लिखना है। जैसे आप अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गेट अप फ्रेश, देन आई ब्रश माई टीथ, then I take a bath, then I pray to God, then I get ready for my school, then I go to school, then I read my books, then I take lunch with my friend, then I play, then I come back to home, then I wash my hand, then I take some rest, then I take a dinner, then I go to walk, then I drink a glass of milk, then I go to bed। ऐसे आपको लिखना है मॉर्निंग से नाइट तक के रूटीन को। व्हाट इज नाउन? गिव वन एग्जांपल। तो नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। राइट एग्जांपल गंगा, हिमालय, राम, मोहन, श्याम। अब नीचे में फिर आपको बनाना है क्या? इंट्रोगेटिव। फिर से आ गया आपका प्रश्नवाचक। तो इंट्रोगेटिव में
जो हेल्पिंग वर्ब है वो सामने में आ जाएगा। तो यहाँ पर है फर्स्ट नंबर में इज, तो इस सामने में लगेगा इज शेखर इज अब्सेंट टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वैसे ही है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैन रीना हेल्प यू, लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क। इट इज रैनिंग, इज इट रैनिंग, और लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में बनाते समय बस आपको हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। मेक निगेटिव सेंटेंस, अब निगेटिव बनाना है तो यहाँ पे बनेगा रामू इज नॉट अ बलून मैन, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई कैन नॉट रन फास्ट। अब आपको क्या करना है, मैच विद द करेक्ट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड से आपको मैच करना है। पहले तो मैं मीनिंग बता देती हूँ। माइजर मतलब कंजूस, चीप मतलब सस्ता, क्विकली मतलब तेजी से, सट मतलब बंद करना, हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब दुखी, स्लोली मतलब धीरे, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब फिजूल खर्ची, या अब कह सकते हैं कॉस्टली बहुत महंगा, ओपन खोलना। तो माइजर का बनेगा कंजूस का, फिजूल खर्ची तो ये हो जाएगा स्पेंड थ्रिफ्ट, चीप मतलब सस्ता तो कॉस्टली मतलब महंगा, क्विकली मतलब तेजी से तो क्विकली का होगा स्लोली, शट का होगा ओपन और हैप्पी का होगा सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है क्योंकि एग्जाम में यही सब आएगा। अब है यहाँ पर हमारे हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट नंबर में इस सीमा गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। हैज़ राम रिटन अ लेटर। अब थर्ड नंबर में है मोना फाउंड द पपी। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, मतलब यहाँ पे लगेगा क्या, डिड, डिड मोना फाइंड द पपी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट स्पेलिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में स्पेलिंग लिखना है जानवर, एनिमल, ANIMAL, चतुर, चतुर इंग्लिश में बोलते हैं क्लेवर, CLEVAR, भुजाएं, आर्म्स, ARMS, तितली, बटरफ्लाई, BUTTERFLY, घर, घर को इंग्लिश में कहते हैं हाउस, HOUSE, या फिर होम, HOME, अच्छा, अच्छा को इंग्लिश में कहते हैं गुड। अब राइट मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में मीनिंग लिखना है हैप्पी, हैप्पी मतलब खुशी, चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी, फेस, फेस मीन्स चेहरा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, हेल्प, हेल्प मीन्स सहायता करना, मदद, बुक, बुक मीन्स पुस्तक। अगला क्वेश्चन है राइट 8 लाइन्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर के बारे में आपको 8 लाइन लिखना है। तो वी कैन स्टार्ट माई कंप्यूटर, हेडिंग डालना है आपको माई कंप्यूटर, उसके बाद लिखना है पहले नंबर पे कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, computer has made our life easier, it's a many fields works like medical, educational, railway, every field. Computer invented by Charles Babbage. In a present life we are डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्क्स इज अ ह्यूमन माइंड, ऐसे आपको लिखना है। राइट आंसर इन वन वर्ड में आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। जैसे फर्स्ट है डिस्क्राइब हाउ द जिराफ लुकिंग, जिराफ कैसे दिखता है। वुड यू लाइक टू ईट वाइट पुजरी, वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग, हु वेक्स यू अप, आपको कौन उठाता है। सो मदर, माई मदर wakes you up. What happens when you get up late? अगर आप लेट से उठते हैं तो आपके साथ क्या होता है। My mother is shouting. राइट 5 थिंग्स अबाउट यूर सेल्फ, अपने बारे में आपको 5 चीज़ें बतानी है। जैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं माई नेम इज़, माई फादर्स नेम इज़, माई मदर्स नेम इज़, आई एम 13 years old, आई रीड इन क्लास 8, आई लिव 8, माई हॉबी इज़, ऐसे आप लिख सकते हैं। राइट 5 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, या फिर ऊपर का नहीं लिखना चाहते तो अपने स्कूल के बारे में आपको 5 चीज़ें जो है वो लिखनी है। जैसे माई स्कूल नेम इज़ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, ऐसे बोल सकते हैं आप। देयर आर 5 और 6 7 जितने भी टीचर हैं, देयर आर 100 स्टूडेंट, माई स्कूल इज़ अ वेरी नाइस, इट हैज़ 1 प्लेग्राउंड, 1 लाइब्रेरी, 1 लैब, ऐसे आप लिख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर को आपको याद करना है। नेक्स्ट है राइट एन एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव, 5 days की लीव के लिए आपको अपने प्रिंसिपल को लिखना है।
या फिर इसको नहीं लिखना चाहते तो राइट अ लेटर टू योर मदर टू सेंड 500 रुपीज़ मनी ऑर्डर, या फिर आप अपनी मम्मी को एक पत्र लिखिए जिसमें आप उनसे 500 रुपये मंगवाना चाहते हैं मनी ऑर्डर के थ्रू। लास्ट में है राइट 10 लाइन्स ऐसे ऑन एनी वन, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, दिवाली या होली। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ईजी होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके बाद इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।